गुड इवनिंग बेटा। आज अपन बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम और बेटा नंबर ये दोनों 15 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में एग्जीक्यूटिव में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आ जाते हैं कभी कभी। मतलब वो आपके नाम अगर आपको नंबर पता है तो डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं, उनके नाम और नंबर अपन को 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पक्का याद हो जाएंगे। आपको 15 से 20 मिनट मेरे साथ रहने का, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते बेटा। बस मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ आपको वैसे ही करते रहना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो पहला देखो, आपको कोई भी चीज़ हो बेटा, अगर 1 से लेके आपका ये 29 तक, ये 29 तक आपके पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूँ कि पहले नंबर का और लास्ट नंबर का आप नाम याद करो, तो अगर आपके सामने लिस्ट है बेटा तो आप इतना तो याद कर ही सकते हो ना। मैं बोल रहा हूँ पहले नंबर का नाम क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले नंबर का नाम क्या है बेटा, ये आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पहले नंबर का मैंने बोला हुआ है कि ठीक है, आप पहले नंबर का एक नाम याद करो, वो कौन सा हो गया आपका, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और एक लास्ट को याद रखो, लास्ट क्या है आपका, प्रोविजन, कंटेंजेंट एसेट्स और कंटेंजेंट लायबिलिटी। तो अब मैंने आपको बोला कि आप पहला और लास्ट याद रखो, पहला और लास्ट ध्यान दो बेटा। पहला क्या था आपका, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। लास्ट क्या है आपका, प्रोविजन, कंटेंजेंट एसेट्स और कंटेंजेंट लायबिलिटी। ये आपको पहला और लास्ट आपको ध्यान रखना है। ये आपको पहला और लास्ट समझ आ गया। अब मैं आपसे बोलूं, आप खुद बताओ बेटा, ये जो शादी की जो एज होती है, अब 21 साल पे मत जाना, 18 साल, 18 साल में क्या होता है, एक रिलेटेड पार्टी। तो आपका एज 18 को देख के आपको नहीं लगता बेटा कि ये रिलेटेड बनने की थोड़ी सी एज है, तो आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर किस में आएगा आपका, 18 में। तो 18 कौन सा हो गया आपका, 18, ये आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो अभी आपको 3 याद हो, कौन कौन से। पहला ध्यान रखो, लिस्ट में पहला क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। लास्ट क्या था आपका, प्रोविजन, कंटेंजेंट एसेट्स और कंटेंजेंट लायबिलिटी। और एएस 18 आपको वैसे भी याद रहेगा, 18 साल मतलब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। फिर आप देखो बेटा, ये आपने जो आपके पूरे सिलेबस में आपने पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा था ना एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या था आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो AS3 आपको सबको याद है। तो कौन सा वाला बेटा, AS3 आपको सबको याद है, वो उसका नाम क्या था आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो AS3 को आपको याद रखने का। AS3 में क्या याद रखोगे सर, वो कौन सा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे भी AS3 है ना आपका, AS3, इसमें AS3 में कितने शब्द आ रहे हैं बेटा, एक आ रहा है कैश, दूसरा आ रहा क्या आ रहा फ्लो, और तीसरा आ रहा है क्या, स्टेटमेंट। तो वैसे भी इसमें तीन वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो AS3 कौन सा है आपका, वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो गया। तो देखो आपको कितने याद हो गए, पहला आपका कंप्लीट हो गया डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। लास्ट में चले जाओ, प्रोविजन, कंटेंजेंट एसेट्स और कंटेंजेंट लायबिलिटी। फिर आपने बोला सर AS18 क्या है आपका, रिलेटेड पार्टी, ठीक है, 18 साल रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये आपका हो गया। अब आपका पहला हो गया, तीसरा क्या है, 3 शब्द आ रहे हैं ना आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो AS3 किसका था आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब देखो कुछ बातें आपको, अब 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने हटा दिए, तो जो हटा दिए वो तो पहले हटा ही लो बेटा। एक AS8 आपका हो गया, AS8 कौन सा था आपका, AS8 को ध्यान रखो, AS8 है आपका कौन सा बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो AS8 को आप हटाओ, कौन सा, AS8 आपका R&D का था, ये गवर्नमेंट ने हटा दिया है। इसके बाद AS6 हुआ करता था, ये डेप्रिसिएशन का हुआ करता था, इसको भी हटा दिया। तो देखो AS6 को याद नहीं करना, AS8 को याद नहीं करना, तो आपकी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हट गए। तो देखो AS6 किसका था बेटा, AS6 डेप्रिसिएशन का था। जो अभी किसका हो गया है, जो डेप्रिसिएशन के सारे प्रोविजन किधर चले गए हैं, वो AS10 में चले गए। उसका क्या नाम है, PPE। AS10 का क्या नाम है बेटा, PPE। तो AS8 हट गया है, AS6 हट गया। AS6 किसका था, डेप्रिसिएशन को, उसके सारे प्रोविजन किधर चले गए बेटा, AS10 में, PPE प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में। AS8 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था, उसके सारे प्रोविजन किधर चले गए बेटा, AS26 में, वो किसका है, इंटेंजिबल एसेट्स का। तो देखो आपका पहला आपको याद हो गया, इसके बाद आपने लास्ट वाला 29 याद कर लिया, इसके बाद AS3 आपका याद हो गया, AS18 आपको याद हो गया। अब मेरे तरफ देखना, अगर एक कंट्री
और दूसरी कंट्री के, मेरी तरफ देखना, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती बेटा तो किसकी जरूरत पड़ती, फॉरेन एक्सचेंज की। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, ये देखना आपको, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब क्या करती बेटा, डील करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, उसको जरूरत पड़ती है आपकी फॉरेन एक्सचेंज की। तो AS11 आपका किसका है, AS11 आपका फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। तो AS11 को आपको ध्यान रखने का, AS11 किसका है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो आपको जब भी AS11 की बात आए तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब भी क्या करेगी बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी, तो किसकी, कौन सा AS लगेगा आपका, AS11। ये आपको ध्यान रखना फॉरेन एक्सचेंज का। अब देखो, अब आपका, अब इसके बाद जब आपके दो लोग, जब आपके दो लोग साथ में आएंगे, कौन से लोग बेटा, जब आपके दो लोग किस में आएंगे, दो लोग जब साथ में आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर। क्या बन जाएगा बेटा, ज्वाइंट वेंचर। जब दो लोग साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, ज्वाइंट वेंचर। दो लोग, ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको, जब ये दो किस साथ में आएंगे, जब दो साथ में आएंगे तो क्या बन जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। तो AS27 किसका हो जाएगा आपका, ज्वाइंट वेंचर का। AS27 किसका हो जाएगा बेटा, ये AS27 किसका हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर का। तो आपका जब दो लोग साथ में आए तो क्या बनेगा आपका, ज्वाइंट वेंचर। तो 27 किसका हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर का। 27 किसका हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर का। अब देखो, अब मैं कुछ बातें ऐसा बोलो, कुछ बातें, एक AS13 बहुत बढ़िया। AS13 को अपन बोलते हैं ना बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, 13, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बेटा AS13 के लिए एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूं 13 मेरा इन्वेस्टमेंट। क्या है आपका, 13 मेरा इन्वेस्टमेंट, 13 मेरा इन्वेस्टमेंट। तो ये 13 को क्या बोलने का, 13 मेरा इन्वेस्टमेंट। 13 को क्या बोलो बेटा, 13 मेरा इन्वेस्टमेंट। तो आपका AS13 किसका हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का। तो AS13 किसका हो जाएगा, बोलो जल्दी, AS13 हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का। AS13 किसका हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का। ये आपको ध्यान रखने का, AS13 आपका कौन सा हो गया बेटा, इन्वेस्टमेंट का हो गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर आ जाओ। आपने पहला वाला पढ़ लिया था, पहला किसका था आपका, पहला था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा था। फिर मैंने एक लास्ट वाला आपको याद कराया, लास्ट कौन सा था, 29, वो था क्या था बेटा, प्रोविजन, कंटेंजेंट एसेट्स और कंटेंजेंट लायबिलिटी। फिर आपने पढ़ा कि सर एक तीसरा था, इसमें तीन था ना, उसमें तीन चीजें थी, कैश था बेटा, एक आपका फ्लो था और एक आपका स्टेटमेंट था। तो ये कितने आ रहे, 1 2 3। तो AS3 किसका हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे ही आपका 18 दिखेगा तो आपको नहीं लग रहा है बेटा ये रिलेटेड बनने का, ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो जाएगा, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो जाएगा। तो AS18 किसका हो गया, 18 साल, ठीक है, ये आपका रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो गया। फिर मैंने आपको ये बोला ना कि जब दो लोग और साथ में आए, जब दो लोग क्या हो बेटा, दो लोग जब साथ में आए तो वो क्या बन जाता है, वो आपका ज्वाइंट वेंचर। क्या बन जाता है आपका, ज्वाइंट वेंचर। तो AS27 किसका है, ज्वाइंट वेंचर का। अब देखो, फिर मैंने ऐसा बताया था ना आपको कि देखो, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी तो किसकी जरूरत पड़ती बेटा, उसको जरूरत पड़ती फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो AS11 किसका हो गया आपका, AS11 हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अगर क्या करेगी बेटा, डील करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की। ये प्री के नंबर है, 3 नंबर आपके एग्जीक्यूटिव में वो MCQ पूछेगा बेटा। तो इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद हो गए। अब इसके बाद मुझे लगता है याद हो गए होंगे बेटा। इसके बाद देखो, अब मैं कुछ बातें आपको और बता रहा हूं। कुछ बातें कौन सी, कि जब अपन नहीं बोलते बेटा, आज से 2-3 चीजें आपको याद रखनी। कौन कौन सी याद रखनी, क्या देखो कि सर ये आपको एकेडमी के, विद्युत एकेडमी के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। कौन सी 2 बातें याद रखनी है, कि सर एकेडमी का ना जो सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है वो कितने दिन में दी जाती, मतलब जो एम्प्लॉय बेनिफिट जो होते हैं बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं वो कितने दिन में दिए जा रहे हैं, वो बोल रहा, उसको याद रखने का सर 15 दिन में दिए जाते। और एकेडमी का जो अर्निंग पर शेयर है ना बेटा, वो आपको सोचने का वो कितना है, वो एकेडमी का अर्निंग पर शेयर कितना है, 20। कितना है बेटा,
20। तो देखो दो बातें तो आप एकेडमी का याद रख ही सकते हो। कौन कौन सी बेटा? कि एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो कितने दिन में दिए जाते हैं? वो 15 दिन में दिए जाते हैं। और एकेडमी का जो ईपीएस है वो कितना है बेटा? वो आपका 20 है। तो देखो आपका एएस 15 किसका है? एम्प्लॉय बेनिफिट का। और एएस 20 किसका है बेटा? एएस 20 किसका है? ये है आपका अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का। तो एएस 15 भी आपको याद हो गया और एएस 20 भी। दो बातें तो याद रख ही सकते हो ना बेटा। ठीक है, अब इसके बाद आपको दो चीजें और याद रखनी। कौन कौन सी? देखो, जो आपको याद नहीं हो सकते बेटा, जो आपको याद नहीं हो सकते, ध्यान रखना कौन कौन सी याद नहीं हो सकते। जो आपको याद नहीं हो सकते, याद नहीं हो सकते बेटा, वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक 23 है आपका एसोसिएट्स का। किसका है बेटा? 23 आपका एसोसिएट्स का है। 24 है आपका डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये आपका एएस 24 है। और आपका 25 किसका है बेटा? 25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किसका है बेटा? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये आईएफआर का है, आईएफआर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको याद नहीं हो सकते वो कौन कौन से हैं? एक बार दोहराने का, जो आपको याद कौन से नहीं हो सकते? 23 एसोसिएट्स का आपको याद नहीं हो सकता है, 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का आपको याद नहीं हो सकता है, और 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला आपको याद नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से आपको याद नहीं हो सकते? 23 एसोसिएट्स का याद नहीं हो सकता है, 24 आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन याद नहीं हो सकता है, 25 आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, आपको ये आपके 3 याद नहीं हो सकते। बताना एक बार कौन कौन से याद नहीं हो सकते? 23 एसोसिएट्स याद नहीं हो सकता है, 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन याद नहीं हो सकता है, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको याद नहीं हो सकता। देखो बेटा, ये आपका 26 आपको बचपन से याद है। 26 किसका था? आपका इंटेंजिबल एसेट्स का था। किसका था? इंटेंजिबल एसेट्स का था। तो ये आपका इंटेंजिबल 26 तो सबको याद रहता है, गुडविल वाला। ये आपका 26 किसका था? इंटेंजिबल एसेट्स का था। और ध्यान रखने का, एक जो अलग है वो कौन सा है बेटा? जो अलग है वो कौन सा है? वो ध्यान रखने का बेटा, जो अलग है वो कौन सा है? एएस 28। एएस 28 किसका था? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। किसका है बेटा? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। जो अलग है वो कौन सा है? वो है आपका इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, एएस 28। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पे ये बताओ, जो आपको याद नहीं हो सकते वो कौन कौन से हैं? 23 एसोसिएट्स का याद नहीं हो सकता, ध्यान रखना। 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का भी याद नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी याद नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ, कौन कौन से याद नहीं हो सकते? 23 एसोसिएट्स का याद नहीं हो सकता है, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद नहीं हो सकता, 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन याद नहीं हो सकता है, और 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका याद नहीं हो सकता है। 26 तो वैसे भी पता है सर कौन सा वाला है? इंटेंजिबल एसेट्स वाला। और 27 दो लोग साथ में आए थे तो वो जॉइंट वेंचर बन गया था। और जो अलग है वो कौन सा वाला था बेटा? जो अलग था वो था इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स 28। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बताओ, आपका इंपेयरमेंट ऑफ एसेट भी हो गया। अब फिर आपने एक चैप्टर और पढ़ा होगा, आपको कंसोलिडेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, कंसोलिडेशन में क्या होता था बेटा? एक आपकी होल्डिंग कंपनी होती थी और एक सब्सिडरी कंपनी होती थी बेटा। इसकी बैलेंस शीट होती थी और एक इसकी बैलेंस शीट होती थी। दोनों बैलेंस शीट को मर्ज करके और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते थे ना बेटा। मतलब दो को मर्ज करके एक बैलेंस शीट बनाते थे, दो बैलेंस शीट को मर्ज करके एक बैलेंस शीट बनाते थे, दो को एक। तो आपका ये जो 21 है ना बेटा, दो और एक, दो बैलेंस शीट को मर्ज करके एक बैलेंस शीट बनाते थे। तो ये क्या होता था? कंसोलिडेशन। तो आपको इसको कौन सा याद है? आपका 21 कौन सा हो गया आपका? दो को मर्ज करके एक में कन्वर्ट करते हैं, दो को एक में। तो क्या कौन सा हो जाएगा बेटा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 21 किसका हो जाएगा? आपका कंसोलिडेटेड। तो एक बार 21 को देखो बेटा, 21 किसका हो जाएगा? आपका कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा हो जाएगा? बोलो जल्दी। ये आपका 21 हो जाएगा।
तो आपने 21 हो जाएगा। 20 आपका ईपीएस था अकेडमी का, तो आपने खत्म कर लिया कि सर ईपीएस था। अब देखो कुछ चीजें आपको इसके बाद और ध्यान रखनी है। आपने क्या किया था बेटा, अब ये कहानी आप सुनते, कहानी अच्छे से सुनते हैं, कहानी को सुनोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहानी क्या थी बेटा, कहानी ये थी कि आपको AS15 आपको पता था कि सर ये एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते थे, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते थे। अब आपने क्या किया बेटा, 16 लाख का क्या किया, 16 लाख का लोन लिया, लोन लिया तो एक बोरिंग कॉस्ट हुई होगी, और 16 लाख का लोन लेके आपने उसको 17 प्रकार के सेगमेंट में लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, 17 प्रकार के सेगमेंट में लगा दिया। फिर इसने जैसे ही आपने लोन लिया बेटा, इसके बाद 17 प्रकार के सेगमेंट में लगा दिया, तो आप क्या हो गए, थोड़ी से बिजनेस भी अलग अलग चल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट में आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर आपने 18 में क्या कर ली, शादी कर ली, तो ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर था। फिर आपको नहीं लगता बेटा कि जब आपने 18 में शादी कर ली, रिलेटेड पार्टी बन गए, तो आपको 19 में घर की जरूरत पड़ेगी, घर की जरूरत पड़ेगी, तो फिर आपने 19 में ना घर को लीज पे ले लिया, घर को लीज पे ले लिया। कब लिया बेटा, 19 में शादी के बाद क्या किया आपने, लीज पे ले लिया। तो देखो ये आपका AS15 तो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट का था ही, ठीक है। 16 आपका क्या किया आपने, बोरोइंग की, उसको 17 प्रकार के सेगमेंट में लगा दिया। तो 17 आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग का। 17 किसका हो जाएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग का। 16 किसका हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका बोरोइंग कॉस्ट का। किसका बेटा, बोरोइंग कॉस्ट का। तो 16 लाख का लोन लिया, 17 प्रकार के सेगमेंट में लगाया, 18 में शादी हो गई थी, 19 में फिर घर की जरूरत पड़ेगी तो बेटा लीज पे लेके रखा है, ठीक है, लीज लिया। अब आपको 19 में लीज लिया, 20 आपको पता था किसका था बेटा, ईपीएस था। 21 को जब दो बैलेंस शीट मिलकर एक बन रही थी तो क्या हो रहा था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा था। और आपको नहीं लग रहा है बेटा ये दो दोनों एक जैसे जोड़ा भाई जैसे लग रहा है बेटा, दो दो, तो ऐसे दो एक नाम पढ़ा था ना अपन ने, कौन कौन सा, एक डीटीए था बेटा और एक डीटीएल। तो आपको नहीं लग रहा है ये भी एक जैसे लग रहा है, ये भी एक जैसे लग रहा है, ये दो भी एक जैसे लग रहा है, और ये डीटीए डीटीएल भी एक जैसे लग रहा है। तो इसी को ये आपका AS22 किसका हो जाएगा, डीटीए डीटीएल का। लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है टैक्सेस ऑन इनकम। इसको बोला क्या जाता है बेटा, इसको बोला जाता है टैक्सेस ऑन इनकम। ये आपको याद रखने का। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कितने याद हो गए, एएस आपका 28 इंपेयरमेंट 28 जो अलग था वो आपको याद हो गया। इसके बाद 27 आपको याद, 26 आपका इंटेंजिबल एसेट्स आपको याद हो गया। 25 और 23, 24, 25 आपको याद नहीं हो सकते। कौन कौन से याद नहीं हो सकते बेटा, जो आपको याद नहीं हो सकते वो कौन कौन से थे, 23 एसोसिएट्स का याद नहीं हो सकता है, 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन याद नहीं हो सकता है, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको याद नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना ये आपको याद नहीं हो सकते। जो अलग था वो कौन सा था बेटा, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स आपका अलग था, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद AS10 को देख के आपको एक लगना चाहिए बेटा। AS10 को देख के तो आपको नॉर्मल से मैंने क्या बोला था, गुडविल के सारे प्रोविजन किस में डाल दिए, गुडविल के सारे प्रोविजन किस में डाल दिए, AS10 में। AS10 का प्यारा सा नाम है, कौन सा नाम है उसका, प्यारा सा नाम, कैसा नाम है बेटा, PPE, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। क्या नाम है उसका, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, PPE। तो जैसे ही आपको 10 की बात आती है ना बेटा, 10 की बात आती है ना, तो आपको क्या याद रखना, PPE, PPE। आपका AS10 कौन सा है बेटा, PPE। उसका नाम कैसे याद रखना कि सर ये आपका जो आपका AS6 था उसके सारे प्रोविजन किस में आ गए, 10 में। 10 का क्या नाम था, PPE, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। AS11 आपको पता है। अब देखो बेटा, आपको एक चीज ध्यान रखना, जो दीदी होती ना, आज से दीदी को दीदी नहीं बोलना, आपको बोलने का जीजी। आपको क्या बोलने का बेटा, आपको बोलने का जीजी। दीदी को दीदी ने बोलने का क्या बोलोगे बेटा, जीजी। आप क्या बोलोगे, जीजी। और जीजी एक दो नहीं बेटा, आपकी जीजी कितनी है, ध्यान रखना, आपकी जीजी कितनी है, 12। कितनी जीजी है बेटा, 12। तो अभी कोई पूछे दीदी कितनी है बेटा, दीदी को क्या बोलने का, जीजी। दीदी को क्या बोलोगे बेटा, जीजी को बोलोगे दीदी। दीदी कितनी है, ध्यान रखना, दीदी 12 है। कोई पूछे दीदी कितनी है तो क्या बोलोगे, 12 दीदी हैं। और जीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया बेटा, जीजी का फुल फॉर्म हो गया आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स। क्या हो गया आपका, गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो आपका AS12 क्या याद रखोगे, जीजी क्या है आपका, गवर्नमेंट ग्रांट। देखो सामने ऑप्शन दिए रहेंगे बेटा। अगर ये जो मैं कहानी सी बता रहा हूं ना, आपको जो पॉइंट याद रखने के लिए बोल रहा हूं ना, ये आपको थोड़ी बहुत भी याद रहे तो नॉकआउट मेथड से बहुत सारे तो यूं गलत आपके अलग हो जाएंगे।
ऑप्शन आपके हट जाएंगे, गलत ऑप्शन। तो देखो जी कितनी है आपकी 12, 13 में क्या था, 13 जैसे ही बोलोगे आपका 13 मेरा इन्वेस्टमेंट, 13 किसका था, इन्वेस्टमेंट का। 15 आपको पता है बेटा 15 क्या था, दो चीजें एकेडमी की याद रखनी, वो कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट 15 दिन में दिए जाते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट कितने दिन में दिए जाते हैं बेटा, वो दिए जाते हैं 15 दिन में। एम्प्लॉय बेनिफिट कितने दिन में दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं 15 दिन में। तो AS 15 आपका एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया। 16 लाख का बोरो किया, 16 लाख का बोरो किया, तो 16 क्या है, बोरोइंग कैश। 17 प्रकार के सेगमेंट में लगाया, जैसे सेगमेंट में लगाया बेटा, अलग अलग सेगमेंट में, ठीक है, 17 सेगमेंट हो गया। 18 में आपका रिलेटेड बन गए थे बेटा, और 19 में फिर आपको लीज पे लेना पड़ गया, ठीक है, रेंट की जगह आप लीज समझो कि सर रेंट नहीं बोलना, लीज। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनको एक बात याद रखना है कि वो हॉस्टल में कितने महीने के लिए रह रहे हैं बेटा, 19 महीने के लिए। कितने महीने के लिए रह रहे हैं, 19 महीने के लिए। और 20 आपका ईपीएस था। 21 आपको पता है ना बेटा, 21 में क्या था कि सर दो बैलेंस शीट को मर्ज करके एक में कन्वर्ट किया जा रहा है, दो को एक में, इसी को तो कंसोलिडेशन बोला जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला जाता है बेटा। 22 एक जैसा लग रहा है, डीटीए डीटीएल, उसको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सेस ऑन इनकम, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सेस ऑन इनकम। तो ये आपका डीटीए डीटीएल वाला देखो, ये दो एक जैसे लग रहे हैं ना बेटा, ये दो आपको एक जैसे लग रहा है ना, ये दो 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 और दो एक जैसे लग रहा है, इस वजह से इनका नाम भी क्या है, इसकी प्रोविजन कौन से हैं इसमें, डीटीए डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाले, बट उसको बोला क्या जाता है, टैक्सेस ऑन इनकम। जो आपको याद नहीं हो सकते वो कौन कौन से थे, AS 23 एसोसिएट्स याद नहीं हो सकता है, AS 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन याद नहीं हो सकता है, AS 25 इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको याद नहीं हो सकता है, AS 26 आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स है, AS 28 जो वो अलग है वो कौन सा है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, जो अलग है वो कौन सा था, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या था बेटा, जो अलग था वो कौन सा था, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। और पहला तो आपको पहले स्टार्टिंग से एक पिक्टोरियल इमेज क्रिएट करो दिमाग की, पहला टॉप पे क्या लिखा हुआ था, डिस्क्लोजर फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे लास्ट में क्या लिखा था, प्रोविजन, कंटेंजेंट लायबिलिटी, कंटेंजेंट एसेट्स, ये आपने पढ़ा था। देखो एक दो बातें और याद रखो, एक के बाद तीसरा भी आपको याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इसके बाद बेटा बीच में जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कौन सा है, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कौन सा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। AS2 आपका कौन सा है बेटा, वो है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो आपको याद रखने का, कौन सा वाला, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो आपको याद रखने का। ये AS5 क्या है आपका, नेट प्रॉफिट, 5 रुपए, ऐसे 5 की जगह बोल रहा हूं 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। प्रायर पीरियड आइटम, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस, अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंजेस। तो ये आपका AS5 किसका है बेटा, आपको AS5 को, अब तो आपके सामने तो ऑप्शन रहेंगे ना, तो आप तो ऐसा मान के चलो सर 5 में क्या है, ऐसा मान के चलो कि 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस से रिलेटेड है, प्रायर पीरियड आइटम से रिलेटेड है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट से रिलेटेड आपका कौन सा वाला है, AS5। अब इसके बाद AS6 कुछ है ही नहीं, पहले डेप्रिसिएशन का हुआ करता था, तो इसको आपको याद ही नहीं करना है, AS6 आपको पहले। अब देखो जिस गली के सामने आप ये विद्योदय की जो सामने की रोड है ना बेटा, वो रोड नंबर कौन सा है याद रखने का, कुछ भी रोड है आपको ऐसे याद रखने का कि सर वो रोड नंबर कौन सा है, 7। CC रोड का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है बेटा। तो जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आए तो आपको किसी रोड पे काम चल रहा है तो आपको एक ही बात याद रखना है कि कौन सा रोड नंबर है बेटा, रोड नंबर 7। तो AS7 किसका है, CC का, रोड नंबर 7। आप जैसे विद्योदय से बाहर निकलोगे ना बेटा, जो वो रोड दिख रहा है ना, रोड दिख रहा है, वो रोड नंबर कौन सा है, 7। कौन सा है बेटा, 7। तो रोड का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। तो AS7 किसका हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। किसका हो जाएगा बेटा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। तो CC का कौन सा है बेटा, AS7 आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। AS8 कुछ है ही नहीं, पहले R&D का हुआ करता था, तो AS8 को आपको याद ही नहीं करना है, और AS8 को आपको याद नहीं करना है। अब AS9 जैसे आपने अभी आया था ना बेटा, एक अवार्ड मिला था, ये वो था RRR के लिए। अब आपको RRR को देख के आपको नहीं लग रहा है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 को देख के भी आपको लगना चाहिए बेटा, 9 को देख के लगना चाहिए 3 into 3। आपको 9 को देख के क्या लगना चाहिए बेटा, 3 into 3। तो ये आपका जो 9 है ना, ये इसमें 3 R नहीं है, इसमें कितने R हैं, 2 R हैं। 2 R का नाम क्या है बेटा, AS9 में 2 R का, पहले R का नाम है रेवेन्यू, दूसरे का है रिकॉग्निशन।
क्या है बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन किसका हो जाएगा, AS9। तो जैसे ही आपको 9 दिखेगा ना तो 3 इंटू 3 मतलब R इंटू आर, R इंटू आर। तो पहला वाला R कौन सा है बेटा, रेवेन्यू। दूसरा वाला R कौन सा है, रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कौन सा हो गया आपका, AS9। एक बार नंबर को देखो तो ठीक से, 9 में 3 इंटू 3 दिख रहा है ना, R R R R R R, ट्रिपल R नहीं है, डबल R है। डबल R में दोनों का फुल फॉर्म क्या है बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये आपका डबल R में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ये डबल R वाला भी आपको याद हो गया, 19 आपको याद हो गया। जो आपको याद नहीं हो सकते, 23 एसोसिएट्स याद नहीं हो सकता है, 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन याद नहीं हो सकता, और 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको याद नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और आपका 16 बोरिंग कॉस्ट है, 17 आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग है, 18 आपको पता है बेटा, 14 आपका अमलगमेशन। 14 किसका है, अमलगमेशन। अमलगमेशन 14, ये जो कैपिटल रिजर्व, सीआर, ये सारी चीजें निकल रही है, किस में निकलती बेटा, ये ध्यान रखना आपका किस में निकल रही, ये आपकी किस में है बेटा, ये सीआर निकलता था ना, गुडविल निकलता था ना जब आप बिजनेस परचेज करते थे। ये आपके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता था, उसके लिए AS14। AS14 किसका है, अमलगमेशन। एक लास्ट बच गया आपका AS4। AS4 को क्या बोलने का, कंटिजेंसी। बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कोई कंटिजेंसी हो रही है, बैलेंस शीट आफ्टर बैलेंस शीट डेट कोई कंटिजेंसी है, वो किस में आती है, AS4 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे सामने, अब आप मेरे सामने बस देखना एक बार, पहला क्या था, पहला क्या था बेटा, आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। पहला क्या था सर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसके बाद मैंने लास्ट कौन सा बताया था बेटा, प्रोविजन, कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटी, ये बताया था सर आपने। उसके बाद बोला था सेकंड वाला कौन सा था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये तो पता है हमें सर। 3 में कौन से शब्द थे, 3 थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट सर, AS4 और AS5। ये 5 तो हमें नेट प्रॉफिट से रिलेटेड दिख रहा है, ऑप्शन सामने रहेगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ये आपको ध्यान रखने का। सर AS6 हट गया है, लेकिन इसके प्रोविजन किस में आ गए थे, 10 में। 10 का प्यारा सा नाम था PPE। AS7 को देख के आपकी गली नंबर कौन सी बेटा, 7, तो रोड का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 8 आपका हट गया है, 8 नहीं है। 9 को जैसे ही देखोगे तो आपको नहीं लग रहा, आपका दिमाग बोल रहा है 9 को देख के R इंटू आर, R इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3। तो देखो बेटा, ये आपका क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 आपको पता है ना, अभी आपने पढ़ा सर किसका था, PPE। AS11 एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब डील करेगी बेटा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज। तो AS11 किसका है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। AS12 ये तो बहुत बढ़िया, 12 क्या थी बेटा, GG थी। 12 क्या थी, GG थी आपकी, 12 क्या थी, GG। AS13 की जब भी बात आएगी तो क्या आ जाएगा, 13 मेरा इन्वेस्टमेंट। क्या था बेटा, 13 मेरा इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट का कौन सा हो जाएगा, 13 को 13 नहीं बोलना, उसको क्या बोलना बेटा, 13। ये है 13, लेकिन उसको बोलने का 13 मेरा इन्वेस्टमेंट। 14 मैंने अभी बताया आपको, जिसमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकलता है, ये आपका अमलगमेशन का रहता है। अब ये कहानी तो आपको आगे की पता ही है ना बेटा, कहानी क्या थी कि सर 15 में एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं, 16 लाख की बोरिंग कॉस्ट होती है, 17 प्रकार के सेगमेंट में लगाते हैं, 18 में रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं, 19 में लीज पे देते हैं, और 20 में क्या होता है आपका EPS होता है। 21 क्या है बेटा, जब 2 बैलेंस शीट मिलके एक बैलेंस शीट बनाते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और 22 में अपन ने पढ़ा ना, दोनों एक जैसे हैं, तो किसका था बेटा, ये DTA DTL, ये दोनों भाई जैसा है। इसके बाद 23 और 24 और 25 ये आपको याद नहीं हो सकती। कौन कौन से याद नहीं हो सकते बेटा, याद नहीं हो सकते कौन कौन से, एक आपका 23 एसोसिएट्स का याद नहीं हो सकता है, 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का याद नहीं हो सकता है, और 25 आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। जो याद नहीं हो सकते उनको ध्यान रखना बेटा, कौन कौन से, 23 एसोसिएट्स याद नहीं हो सकता है, 24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन याद नहीं हो सकता है, 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद नहीं, 26 आपको पता है बेटा कौन सा है, इंटेंजिबल एसेट्स। और जब 2 लोग साथ में आएंगे तो क्या बनता था, ज्वाइंट वेंचर। और 28 बिल्कुल अलग था, 28 बिल्कुल अलग था, वो क्या था, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और 29 आपको पता है लास्ट वाला, प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी और कंटिजेंट एसेट्स। बोलो, बहुत बढ़िया, ये बेटा आपको याद रखने का। चलो आज इतना ही रखते बेटा, फिर अपन मिलेंगे किसी अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।